हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CRSU एमएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका करिकुलम स्टडीज़ का। पेपर का कोड है MD13। 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन के साथ आपका जो PYQ है वो आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा सजेशन लेने पे। ध्यान दीजिएगा, सजेशन जो है हम लोग तैयार कैसे करते हैं, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं इसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो करिकुलम स्टडीज़ वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर MD13 वाला। वेट अ मिनट। पेपर का जो ID था वो है 58103। एमएड एग्जामिनेशन 2026 सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर, करिकुलम स्टडीज़ पेपर का नाम, और ये पेपर का कोड है MD13। आपको देखिए यहाँ से दिख रहा होगा 3 आवर्स का वक्त है। 70 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। ठीक है जी। अब यहाँ से देख लो, यहाँ पे क्या बात कही गई है वो जानना बहुत ज़रूरी है। बोला गया कि प्रत्येक जो है सवाल आपको यहाँ पे सॉल्व करना ज़रूरी है और ओवरऑल 5 सवालों का जवाब दें, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, ये सॉल्व आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए कंपलसरी वाला सवाल हम लोग देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 14 पंचे 70 नंबर, हर एक सवाल जो है 14 मार्क्स का रहेगा। 14 5 आर 70 स्कोर कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, यानी कि करिकुलम और जो आपका सिलेबस है उसके बीच का अंतर बताएं। फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन, फिर है डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। चौथा सवाल है रोल ऑफ अ टीचर इन करिकुलम इवोल्यूशन, पाठ्यचर्या और सिलेबस के बीच का अंतर बतावें। भविष्योन्मुखी शिक्षा के बारे में बात करें। पाठ्यचर्या विकास का प्रदर्शन मॉडल से आप क्या समझते हैं। चौथा है पाठ्यचर्या मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका के बारे में बात कीजिए। नेक्स्ट सवाल इकाई 1 से क्या है, डिफाइन करिकुलम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या को परिभाषित करें। पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया को समझाएं। 14+10 आपको यहां से मिलेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट प्रिंसिपल वुड यू कीप इन माइंड वाइल डेवलपिंग करिकुलम फॉर एनी लेवल, एक्सप्लेन। किसी भी स्तर के लिए पाठ्यचर्या विकसित करते समय आप किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे, समझाएं। सवाल नंबर यूनिट 2 का बोला गया है, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, स्किल बेस्ड करिकुलम, स्पाइरल करिकुलम। ठीक है, और ये आपको जो है साथ साथ 14 नंबर देकर जाता, यानी कि कौशल आधारित पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं। फिर अगला था स्पायरिकल पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं। अथवा वाला सवाल, डिस्कस वेरियस अप्रोचेस इन करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा करें। अब इकाई 3 सवाल नंबर 6, एक्सप्लेन टाबाज मॉडल ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेवेंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। पाठ्यचर्या विकास में टाबा मॉडल के वर्तमान संदर्भ की प्रासंगिकता की व्याख्या करें। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा वाला, राइट अ डिटेल नोट ऑन सिस्टम एनालिसिस मॉडल ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। 14 मार्क्स ये आपको देकर जाता। ठीक है, यानी कि पाठ्यचर्या विकास के सिस्टम एनालिसिस मॉडल पर विस्तृत में टिप्पणी कीजिए। इकाई 4 सवाल नंबर 8, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवोल्यूशन के बारे में बात कीजिए, यानी कि जो आपका रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन है उसके बारे में बात करें। मेथड्स ऑफ अ करिकुलम इवोल्यूशन, यानी कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन की विधियों के बारे में बात करें। अथवा वाला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ NCERT एंड NCT इन करिकुलम डिजाइनिंग। पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाने में, तैयार करने में NCERT और NCT की भूमिका की चर्चा करें, इसके बारे में बात करें, इसको समझाएं। तो ये था आपका MD13 यानी कि करिकुलम स्टडीज़ का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 99 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 299 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।